किस तरीके से आपने जिम्मेदारी को निभाया जी? बिल्कुल सर, सभी लोगों की जो गाड़ियाँ चल रही थी उनको गाड़ियाँ और रोड लाइट तो पहले से बंद होगी, और तो गाड़ियों को साइड में रुकवा के और पार्किंग लाइट वगैरह सब बिल्कुल फुल करवा दी थी। बिल्कुल लोगों ने पालन भी किया। जिम्मेदारी भी बेहतर तरीके से निभाई है यहाँ पर। किस तरीके से निर्देश थे और क्या पालना हुई है यहाँ पे? सर निर्देश ये थे कि जो साधन है यहीं रुकवाना है, उनकी लाइटें बंद करवानी है, तो लोगों ने समझदारी के साथ वहीं रुक गए और लाइटें अपने आप बंद कर दी। और रोड लाइट का तो पहले से वहाँ से बिजली विभाग से बंद हो गई है सारी। किस तरीके से, क्योंकि आगामी जो सावधानियाँ बरतनी है, जो वर्तमान हालत बने हुए हैं, इस तरीके के लेकर निर्देश मिले थे? तो ब्लैक आउट का ये है कि जैसे मिसाइल आती है तो अगर लाइट नज़र नहीं आएगी तो पब्लिक वाला इलाका दिखाई नहीं देगा, इसलिए पब्लिक को इसलिए जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक ने सहयोग भी किया है और सपोर्ट मिला पूरा? हाँ, बिल्कुल सफल रहा है। ब्लैकआउट का भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हर एक नागरिक को आवश्यकता है इन चीज़ों की। आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए तो अभी ऐसे हालात हो रहे हैं कि देश पे पड़ोसी दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर सकता है। उस स्थिति में हमको सबकी सहायता करना है तथा पूरा जगह अंधेरा रखना है, लाइटें नहीं जलानी है, पर्दे लगाने हैं, और अगर बमबारी भी होती है तो पड़ोस में किसी के ऊपर कोई आफत आती है तो उसे तुरंत ले जाके अस्पताल भर्ती कराना है हमें। उसके अलावा हमें नीचे लेटना है, हमारे घरों में एकदम बंकरों में। आप भी वाहन लेकर यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन आप लाइट बंद करके यहीं पे खड़े हो गए। ये इसलिए हो गए, गाइडलाइन है ऊपर से कि हमें पूरा अंधेरा रखना है शहर के अंदर, इस अपने पड़ोसी देश को पता नहीं चले कि भाई यहाँ पर क्या है, उजाला तो नहीं है, वो हमारे ऊपर कोई भी चीज़ बमबारी गिरा सकता है, इसलिए हम यहीं खड़े हो गए। आप सपोर्ट कर सब और किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, आप उसके मामले में क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि भारत ने बहुत अच्छा किया स्ट्राइक में, क्योंकि उनने हमारे नियत से लोगों को मारा है। हम देश के पक्ष में हैं, हर तरह तन मन धन से पक्ष में, हम सब चीज़ देने के पक्ष में हम। ठीक है। मैं लोकेश मकवाना, जिस तरह से पूरे देश के अंदर ब्लैकआउट की सूचना थी और वास्तव में देश एकजुट होकर आज ब्लैकआउट हुआ है, यानी कि 9:45 पर पूरा देश जो है वो अंधेरे में था। यानी कि जो 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन भी थे, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है बंद करा रहा था और मुनादी करा रहा था। जैसे कि आपको बता दें, देश में एकजुटता आज पूरे भारत ने दिखाई है। ऐसे में राजस्थान के झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले में भी एकजुट होकर बिजली गुल की है, अपने घरों की बिजली गुल की है और शहर की रोड लाइटें बंद की है। 4 पहिया वाहन जहाँ चल रहे थे वहीं थम चुके थे। आपको मैं ये जानकारी दे दूँ कि आखिर ब्लैकआउट होता क्या है। ब्लैकआउट सुरक्षा अभ्यास, जिसमें किसी भी आपदा, विशेषकर हवाई हमला, युद्ध की आशंका, समय पर प्रकार की रोशनी को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में दुश्मन किसी भी रियासी या राजनीतिक स्थान की पहचान ना करे। ऐसे में ब्लैकआउट की अवधि का पालन किया जाना भी आज सुनिश्चित था। ऐसे में सभी आम जनता ने, आम नागरिक ने इस बात को माना और वास्तव में घर की बिजली गुल की। यानी कि आपने देखा होगा कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जब अपने उद्बोधन में कभी थाली बजाने को लेकर बात कर रहे थे और किसी कोविड से बचने के लिए कई उन्होंने उपाय किए थे, उनको लेकर भी जनता ने उनकी बात मानी थी। और लेकिन आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, 9 जगह को निशाना बनाया है, कई लोगों की वहाँ मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कितने लोग मरे हैं। ऐसे में पहलगांव पर हमले के बाद भारत अब सतर्कता बरत रहा है और भारत ये तैयार है किसी भी तरीके से युद्ध लड़ने के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष के भी राहुल गांधी को भी बुलाया गया है और उनसे वार्ता भी की गई है। ऐसे में आपको बता दें, आज पूरा देश जो है वो एकजुट है और वास्तव में देश की बिजली गुल की है, यानी कि लोगों ने भरपूर समर्थन किया है। ऐसे में हम बात करें स्थानीय भवानी मंडी की भी, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन मुनादी करा रहा था और पुलिस का जाब्ता सड़क पर पैदल घूम रहा था, लोगों से अपील कर रहा था। ऐसे में कुछ युवाओं ने भी आज देश के हिंदुस्तान के नारे लगाए हैं, आतिशबाजी की है। वो आपको सीधा जो है टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे साथ सहयोगी नवीन राजवाल जुड़े हुए हैं, पूरी खबर 24 की टीम जुड़ी हुई, और सुबह से हम आपको झालावाड़ में जो मॉकड्रिल हुआ थर्मल प्लांट में वो भी आपको दिखाया गया। और खबर 24 न्यूज़ फिर से अपील करता है कि खबर 24 न्यूज़ की हर खबर पर आप मोहर लगाते हैं। ऐसे में खबर 24 न्यूज़ हर खबरों को आपको दिखाने का प्रयास करता है, चाहे दिन हो या रात हो। अब बने रहे खबर 24 न्यूज़ के साथ।